प्रश्न यहां उठता है कि ये जो पंजाब का मोस्ट वांटेड है अमृतपाल सिंह, ये आखिर छिपा कहां है? पूरी पंजाब पुलिस ही नहीं, इस समय अर्धसैनिक बलों की अगर हम बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें, तो इसमें सशस्त्र सीमा बल और बीएसएफ भी शामिल है। वो इस समय वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल को एक तरह से यह कहें तो चील जिस तरह से चूहे को तलाशती है, वैसे अमृतपाल को तलाशने का प्रयास कर रही है। प्रश्न यहां यह भी उठता है, कहीं वो देश छोड़कर चला तो नहीं गया है? लिहाजा एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डों पर, बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यही उठता है कि क्या पंजाब पुलिस के प्लान की भनक अमृतपाल को कहीं लग तो नहीं गई? और फिर क्या उसने अपनी शक्ल बदल दी? हम आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि पहले वो कैसा लगता था और अब किस तरह लग सकता है पुलिस के मुताबिक, क्योंकि पुलिस इस समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, पहले उसने अपनी दाढ़ी छोटी की, ऐसा पुलिस का आकलन था। आपने देखा किस तरह से उसने कपड़े बहुत जल्दी जल्दी बदले, यहां तक कि उसने अपना कृपाण तक छोड़ दिया। पहले उसने गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ ली थी, उसके बाद जब भाग रहा था तो न केवल सब कुछ छोड़कर अपनी मर्सिडीज तक छोड़कर भागा, फिर उसने अपने कपड़े बदले, उसने अपना कृपाण छोड़ा, उसने पश्चिमी कपड़े पहने, एक बहुत ब्राइट पगड़ी पहनी, गुलाबी रंग की उसने एक पगड़ी भी पहनी। फिर वो पहले भी अपने केश कटा चुका था जब विदेश में रहता था। पुलिस इस बात की भी अभी पड़ताल कर रही है कि कहीं एक बार फिर उसने अपना हुलिया तो नहीं बदल दिया, न केवल अपने केश कटा दिया बल्कि दाढ़ी मूंछ भी कटाकर वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। काला चश्मा लगाए फिर रहा था और इसीलिए हम आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से पंजाब पुलिस की कई टीमें, और पंजाब पुलिस की समय 10 से 15 अलग अलग टीमें उसको तलाशने का प्रयास कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की मदद लेने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ही सक्षम पुलिस समझा जाता है पंजाब की पुलिस को, लेकिन अभी तक 5 दिन बाद भी वो पकड़ने में सफल नहीं रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पंजाब की पुलिस की जांच आगे कहां तक बढ़ पाई है। एक बहुत अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है उसका। पंजाब पुलिस के रेडार पर अमृतपाल तो है ही साथ उसकी पत्नी करणदीप कौर भी पंजाब पुलिस के रेडार पर आ गई है। क्यों? अमृतपाल की पत्नी इस वक्त उसके गांव जल्लूपुर खेड़ा में है। आज एक डीएसपी लेवल के अधिकारी वो किरणदीप कौर से पूछताछ करने के लिए वहां पहुंचे थे। यह पूछताछ विदेशी फंडिंग को लेकर है कि आखिर कहां से उनके पास पैसा आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि किरणदीप कौर का संबंध भी बब्बर खालसा जैसे एक कट्टर खालिस्तानी संगठन से है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किरणदीप कौर हैं कौन और उनकी भूमिका इस मामले में क्या है। यह तस्वीर इसी साल 10 फरवरी की पंजाब के कुलार गांव की रहने वाली एनआरआई किरणदीप कौर के साथ अमृतपाल ने शादी रचाई थी। अमृतपाल के गांव जल्लूपुरा खेड़ा में हुई इस शादी की खबर को पूरी तरह गुप्त रखा गया था। इस शादी की खास बात यह थी कि 7 फेरे लेते समय अमृतपाल का चेहरा तो नजर आ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी किरणदीप कौर का चेहरा नजर नहीं आया। किरणदीप कौर पर आरोप है कि वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के खालिस्तानी आतंकी संगठन की सदस्य है। आरोप है कि अमृतपाल सिंह की पत्नी आतंकी संगठन के लिए पैसों की उगाही करती रही है। किरणदीप कौर को साल 2020 में 5 लोगों के साथ ब्रिटेन में गिरफ्तार भी किया गया था। अपने इसी काले इतिहास की वजह से किरणदीप अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाती। हालांकि शादी के पहले की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं, जिनसे किरणदीप की शिनाख्त की जा सकती है। किरणदीप पैदा तो इंग्लैंड में हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए कनाडा शिफ्ट हो गई। दोनों परिवार एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। अमृतपाल ने कहा था कि शादी के बाद उनकी पत्नी पंजाब में ही रहेगी, मगर अब ना तो अमृतपाल का पता है, ना ही उसकी पत्नी के बारे में कोई सुराग मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।